जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सप्तत्रिशा सर्गः। राक्षसी अयोमुखी और कबंध से मुठभेड़। कृतवैव मुद्दकम तस्मे प्रतिस्थितो राम लक्ष्मणो अवेक्षन्तो वने सीताम पश्चिमाम जगमतु दृशम। तत्पश्चात राम लक्ष्मण दोनों वीर उस तपस्वी जटायु की अंत्येष्टि क्रिया आदि कृत्यों को पूर्ण कर वहां से प्रस्थानित हुए। वे वन में सीता को खोजते हुए पश्चिम दिशा की ओर चले। यतः परम जन स्थान्त्रिकोशम गम्य राघवो क्रौश्चर्ण्यम विविश्य तु ग्रहणम तो महोजसो। जन स्थान से 3 कोस चलने के पश्चात महाबली राम और लक्ष्मण क्रोश नामक महावन में प्रविष्ट हुए। दृक्षमाणो देहि त्वदनम तो विचियुतः यत्र तत्रावतिष्ठन्तो सीता हरण कर्षितो। सीता के अपहरण से दुखी दोनों राजकुमार यत्र तत्र बैठकर विश्राम करते हुए सीता को देखने की अभिलाषा से उस वन में इधर उधर खोजने जाते थे। ततः पूर्वेण तो गत्वा त्रिकोशम भ्रात्रो तदा क्रौश्य रमणीमतिक्रम्य मतंग श्रम मंतरे। तदंतर वे दोनों राजकुमार उस वन में 3 कोस पूर्व की ओर जाकर क्रोश्रण्य को पार कर महर्षि मतंग के आश्रम में पहुँचे। दृष्ट्वा तु त्वदनम घोरम बहु भीम मृगा द्विजम नाना सत्व समाकीर्णा सर्व गहन पादपम। मतंगाश्रम वाला वह वन वनेले भयंकर जीव जंतुओं और संघन वृक्षों से परिपूर्ण तथा भय उत्पन्न करने वाला था। ददृशाते तू तो तत्र दरी दशरात्मजो पाताल सम गंभीरान तमसा नृत्य संवृताम। मतंग वन की पहाड़ी पर दशरथ कुमार राम लक्ष्मण ने एक विशाल पर्वत कंदरा को देखा जो पाताल के समान गहरी और अंधकार से आवृत थी। असाध्य तो नर व्याघ्रो दर्यास्तस्या विदूरतः ददृशाते महारूपान राक्षसी विकृतान नाम। उस पर्वत कंदरा के समीप पहुँचने पर नर केसरी राम लक्ष्मण ने वहां भयंकर रूप वाली एक विकराल मुख वाली एक राक्षसी को देखा। सा साध्य तो वीरो वृजंतम भ्रातृकृतः इहि रस्या वहेत कुत्वा समालवन्तः लक्ष्मणम। वह राक्षसी भी उन दोनों भाइयों को देख उनके समीप आगे चलते हुए लक्ष्मण से बोली, आओ हम दोनों विहार करें। ऐसा कहकर उसने लक्ष्मण का हाथ पकड़ लिया। उवाच चैनम वचनम सौमित्री मुप गुहा सा अहम त्वो मुखी नाम लाभस्ते त्वमसि प्रियः। लक्ष्मण जी का आलिंगन कर वह कहने लगी, मेरा नाम अयोमुखी है, तुम मुझे बड़े प्रिय हो और बड़े भाग्य से ही तुम मुझे प्राप्त हुए हो। नाथ पर्वत कुटेषु नदीनाम पुलिनेषु च अयु शेषमिम वीर त्वं मया सह रसस्य। हे नाथ, इन दुर्गम पर्वतों में और नदियों के तटों पर तुम अपनी आयु के शेष भाग को मेरे साथ सुख पूर्वक विहार करते हुए व्यतीत करना। एवं मुक्तस्तु कुपितः खड्ग मुद्धृत्य लक्ष्मणः कर्णनासो स्तनो चाश्य निचकर्ता रिसूदनः। उसके ऐसा कहने पर शत्रु संहारक लक्ष्मण ने क्रुद्ध होकर म्यान से तलवार निकाल उसके नाक कान और स्तनों को काट डाला। कर्णासे निकृते तु विस्वरन सा विनिध्य च यथागतम प्रदुद्राव राक्षसी भीम दर्शना। कानों और नाक के कट जाने पर वह विकराल राक्षसी भयंकर नाद करती हुई जिधर से आई थी उधर ही भाग खड़ी हुई। तस्यान गतायान गहनम विशंतो वन मोजसा आसेद तुर मित्रघनो भ्रात्रो राम लक्ष्मणो। उस राक्षसी के भाग जाने पर शत्रु संहारक और महातेजस्वी दोनों भाई वहां से शीघ्रता पूर्वक चलकर एक दूसरे गहन वन में पहुंचे। तयोरन वेश तोरवे सर्व त्वदन मोजसा सजज्ञ विपुलः शब्दः प्रभंजनिव
त्वदनम, जिस समय महापराक्रमी राम और लक्ष्मण उस वन को खोज रहे थे, उस समय ऐसा भीषण शब्द हुआ कि सारी वन स्थली कंपायमान हो गई। तम शब्दन कार्ड क्षणामस्तु, तम शब्द कार्ड शमणस्तु रामः कक्षे सहानुजः ददर्श सुमहाकायाम राक्षसम विपुलोरसम। लक्ष्मण सहित श्रीराम उस भीषण शब्द को जानने की आकांक्षा कर ही रहे थे कि उन्होंने पास ही वृक्षों के झुंड में विशाल वक्ष स्थल वाले एक विकराल राक्षस को देखा। सा महाबाहु रतथ्यर्थ प्रसार्य विपुलो भुजो जग्रहा सहितावेव राघवो पीड्यन बलात्। उस विशाल भुजाओं वाले कबंध नामक राक्षस ने अपनी लंबी भुजाएं फैलाकर राम और लक्ष्मण को बलपूर्वक पकड़ लिया। खडिंगनो दृढ़ धनवानो तिग मजेतो व पुरधरो भ्रातरो विवशम प्राप्तो कृष्यमाणो महाबलो। धनुधारी, हाथ में खड्ग लिए हुए अत्यंत तेजस्वी और दीर्घ बाहु दोनों भाई उस राक्षस द्वारा पकड़े जाने पर विवश हो गए। तत्र धैर्येण सुरस्तु राघवो नेव विव्यथे बाल्यदनाश्रय त्वाच लक्ष्मणस्त्वस्ति विथ्यते। धैर्यशाली वीर रामचंद्र तो उस राक्षस की पकड़ में आ जाने के कारण व्यथित नहीं हुए, परंतु अज्ञानवश धैर्य को त्याग लक्ष्मण जी उसकी पकड़ में आने से बहुत दुखी हुए। उवाच चा भीषणः सन राघवम राघवानुजः पश्य मा वीरः विवशम राक्षस्य वशगतम। दुखी होकर रामानुज लक्ष्मण ने श्री राम से कहा, हे वीर, मुझे देखो, मैं राक्षस के कंध में फंसकर विवश हो गया हूँ। मैकेन विनियुक्ता परिमुष्व राघवा माँ ही भूत बलि दत्वा पाल्यस्व यथा सुखम। हे राम, आप मुझे राक्षस को सौंपकर मुझ एक की बलि चढ़ाकर यहाँ से सुख पूर्वक चले जाइए। अधिगंतास्मि विदेहि मचिरेणेति मे मतिः प्रतिलभ्य चा काकुतस्थ प्रीत पैतामही महिम तत्र मा राम राज्यस्थः स्मृतु महर्षि सर्वदा। लक्ष्मणनेव मुक्तस्तु रामा सौमित्रिम ब्रवीत। हे काकुतस्थ राम, आपको सीता अवश्य मिलेगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। पिता पितामह के द्वारा पालित इस पृथ्वी को प्राप्त करके और राज सिंहासन पर बैठकर सदा मेरा स्मरण करते रहना। जब लक्ष्मण जी ने ऐसा कहा तब श्री राम बोले,